बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुर्रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सालमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छे लगे, और साथ में अपने राय का इजहार भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हुकूमत के पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तकरीबन 18, 19 या 20 दिन रह चुके हैं। और ये आप लोगों को बताता चलूँ कि वो हर हरबे इन लोगों ने कोशिश की, आजमा लिए, लेकिन सब हरबों में नाकाम रहे। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, जैसा कि मैंने सैफर के बारे में आपसे बात की पिछले व्लॉग में, तो इन लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ा तो मारा, लेकिन जब इमरान खान ने सैफर के बारे जो खिताब था उसकी जो तैयारी की थी और जो सामने कागजात रखे थे कि मैंने आज क्या क्या कहना है, तो ऐन उस वक्त, या मतलब है उसी वक्त से, क्योंकि इमरान खान ने एक ट्वीट किया था कि आज के ख़िताब में सब लोग ड्रामे भूल जाएंगे, फ़िल्म भूल जाएंगे, यानी ऐसे ख़िताब होगा और सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। तो फिर उसे राब्तों की कोशिश शुरू हो गई। तो असल में जब राब्ते होते हैं तो ये एक सौदाबाजी होती है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद होती है। लेकिन इमरान खान उन लोगों में है कि लेने देने वाला नहीं है। अगर उसके साथ ठीक चलते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, वो जो जी में आए वही करते हैं। तो बाहर क्या राब्ते भी होते थे। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, जब नज़दीकी राब्ता हुआ तो ऐन उसी वक्त कुछ उसमें तब्दीलियाँ की, या कुछ इस तरह समझो कि कट पुट करके उस खिताब को पेश कर दिया गया, यानी वो ना कहा जो कहने वाले थे इमरान खान। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ कि इस राब्ते से पीडीएम को तकलीफ़ भी हुई, परेशानी भी हुई, और ज़बरदस्त तरीके से अभी तक उन लोगों में दर्द महसूस हो रहा है। ये भी आपको बताता चलूँ, इसके बाद तब्दीली भी शुरू हो जाएगी इस मुलाकात, इस राब्ते के बाद, ज़मान पार्क से जो बड़ों का राब्ता हो चुका है। परवेज़ खट्टक अकेले रह गए हैं। मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह नाकाम हुई, परवेज़ खट्टक का भी यही प्रोग्राम होगा। लेकिन परवेज़ खट्टक ने जो धांधली की है ना लोगों के साथ, एक तो जब आप पार्टी बनाते हैं तो आप एक खुली फ़िज़ा में मीडिया को बुलाकर वहाँ आप अपने मंशूर का या अपने लाए अमल का या अपने साथियों का तारुफ़ करते हैं, ये मेरे साथ हैं, यानी सबको आप दिखाते हैं। असल में परवेज़ खट्टक के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से इसको ये कहा गया कि अभी कर लो अगर कुछ करना है, नहीं तो फिर सब कुछ आप ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो फिर उसने जल्दी में जिन लोगों से पहले उसने राब्ते किए, फवाद चौधरी और इस किस्म के लोगों से, क्या वो मेरे साथ पार्टी बनाते हैं, ये वो है, तो सब ने इनकार किया। तो फिर जब सब ने इनकार किया तो परवेज़ खट्टक ने क्या किया कि अपने उन साथियों को, यार आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, एक बैठक लगाते हैं, एक मीटिंग करते हैं, पार्टी का नहीं बता रहे थे। तो सारे लोग आ गए। तो जैसे ही आ गए, मीडिया को बाखबर नहीं रखा, बेखबर रखा, मीडिया से चुप के प्रोग्राम किया या चुप के मीटिंग। तो इसी तरीके से एक चुपके से एक सहाफ़ी भी अंदर घुसे, उसने कुछ तस्वीर ली, तो कहते हैं कि उसको गिरफ़्तार किया गया कि आपने क्यों, यानी मतलब है इतने वो अपने आप को पता नहीं क्यों, मतलब है लोग नहीं समझते इतनी ज़्यादा सियासत और सब कुछ। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ सामने आ जाता है। तो क्या हुआ कि इन लोगों के, उसने मीटिंग के बारे में कहा और फिर दिखाया है कि मेरे साथ ये 57 या 59 या 60 या जितनी भी लोग हैं ये मेरे साथ हैं, और सब ने पीटीआई को खैर बात कहा। इसमें कुछ दो बंदे थे जो जेल से सीधा इधर लाए थे, यानी इससे अंदाज़ा करें कि ये कितने ताकतवर लोग होंगे कि जेल से अली मोहम्मद खान 5-6 मरतबा ज़मानत के बावजूद अभी तक जेल में हैं। शहरियार अफरीदी की हालत देखें, यास्मीन राशिद को देखें, सनम जावेद को देखें, हारून रशीद को देखें, और बहुत सारे जितने भी हैं वो सब जेलों में, एक से ज़मानत मिल के दूसरे पर, तीसरे में चले, चौथे में चले जाते हैं, अभी तक जेलों में हैं। अच्छा, वहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल जेल से बुलाकर परवेज़ खट्टक की पार्टी में उसको बिठा देते हैं ताकि नंबर ज़्यादा लगे। अच्छा, इन लोगों के साथ धोखा किया कि आप उसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो जैसे उसको पता चला कि परवेज़ खट्टक तो ये नंबर बना रहे हैं, तो सब ने फिर तरदीद करना शुरू की, और तकरीबन 18-19 लोग या 17 लोगों ने तरदीद की। इस वजह से तो वो बहुत ज़्यादा उसका ग्राफ नीचे गिर गया, परवेज़ खट्टक का, उसकी पार्टी का,
اس کا جو پروگرام تھا وہ ڈبل ڈوس ہو گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پرویز خٹک کو اپنے بھائی نے بھی انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ کر اب اس کی جو ووٹ بینک اس کا تھا یا اس کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی, وہ زیرو ہو گئی. تو اس کا بھائی جو ہے وہ اصل میں ہے اس میں GUIF میں لیاقت خٹک, اس نے بھی انکار کیا پرویز خٹک سے کہ میں نہیں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو جب ایک آج بھائی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تو اور لوگ اس کے ساتھ کیا جائیں گے, خاک جائیں گے. اچھا, دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ KPK میں جو ایک بات چلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر KPK میں 80% دھاندلی ہو جائے تب PTI ہارے گی, 80% دھاندلی سے کم ہو جائے تو PTI نہیں ہار سکتی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کے ہیں 1 لاکھ ووٹ PTI کے, دوسرا ہے اس کے ہیں 20,000. تو اگر وہ اس طرح کر لیں کہ وہ جو 1 لاکھ والا ہے اس کے 20,000 کر لیں اور 20,000 والے کے 1 لاکھ کر لیں, یعنی 80% آپ دھاندلی کر لیں, 80,000 ووٹ 1 لاکھ میں اضافہ بنا دیں, یعنی الٹ کر لیں. PTI کی جو پوزیشن ہوگی وہ لینے والے ہوں گے 80,000 ووٹ, دوسری طرف والے ہوں گے 20,000. تو اتنی ڈفرینس, اتنی دھاندلا, یہ تو دھاندلا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا اس کو نام پتہ نہیں کیا دیں گے. تو لوگ یہاں تک آپ لوگ کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ اتنا بڑا دھاندلا. ہاں 500, 1000, 2000, 5000 تک بھی چل سکتا ہے, 80% لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ ہے پوزیشن KPK کی, PTI کی KPK میں. دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں, پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نگراں حکومت کس کی بنی آپ لوگوں کو معلوم ہے, کس نے بنائی آپ لوگوں کو معلوم ہے. KPK میں نگراں حکومت کس کی ہے, بلکہ نگراں ہے ہی نہیں, سب اسی کی حکومت ہے جو مرکز میں ہے حکومت ہے. کشمیر میں کیسی حکومت ہے, GB میں کیسی حکومت ہے, اب بنا رہے ہیں سندھ میں ایسی حکومت, مرکز جیسی حکومت. تو مرکز میں کیسی حکومت ہے, مرکز میں جو لوٹا ریاض اپوزیشن لیڈر, لوٹا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بے شک میں کبھی نہ کہتا اگر وہ اپنے اس سے بے شک نون لیگ کا مان لیتے لیکن اپنے بلبوتے پہ پاس ہوتے, PTI کی ٹکٹ پر پاس ہو کر اس کی پلڑے میں وزن ڈال رہے ہیں اور آنے والے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے. عجیب بے عزتی ہے, عجیب بے غیرتی, بے شرمی ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کو کہنے کا مقصد ہے کہ اب سندھ میں وہی ہو رہا ہے کہ یہ بالکل راجہ ریاض جیسا لوٹا پوزیشن لیڈر ہو اور ہم اپنا نگراں سیٹ اپ بنا لیں تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے MQM کا, کیونکہ MQM تو وہ والی ہے, وہ وہاں سے وہ جو ہوتا ہے وہ ناچتے ہیں وہاں سے. تو اب اپوزیشن لیڈر MQM نے بھی سر تسلیم خم کیا کہ ہاں. دوسری طرف علیم عادل شیخ ہے, وہ تو نہیں ماننے والے تھے PTI. تو اب PTI خواتین کے گھروں پر چاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے MQM کا پوزیشن لیڈر. تو یہ وہ جمہوریت کے علمبردار لوگ تھے پیپل پارٹی والے کہ ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. اس دفعہ صحیح ٹھیک ٹھاک بے عزت ہو گئے, بے شرم ہو گئے. عزت ان لوگوں کے پاس اب کہیں کروڑوں میل دور بھی نہیں گزری ہوگی, اتنے زیادہ بے عزت ہو گئے پیپل پارٹی والے. وجہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر سارا ایک دوسرے کا رنگ ایک دوسرے پر چڑھ گیا ہے. امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے ہوگا. اپنا خیال رکھیے. چینل کا پاکستان زندہ باد.